ये जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो काफ़िला है ये रवाना हुआ, इनका मकसद यही है कि वही तमाम चीज़ें जो इनके एलामिये में थी उन पर किसी तरह से अमल करवाया जाए। लाहौर वो आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं लाहौर में। आप क्या समझते हैं कि फौरी, मतलब हम भी तो फ़ौरन रिज़ल्ट्स चाहते हैं ना कि जी कि पहले दिन ये हुआ तो पहले दिन ही सब कुछ जो है रिज़ल्ट्स मिल जाएँ। जब भी कोई मूवमेंट शुरू होती है तो वैसे ही होती है, आराम आराम से पहले माहौल बनाया जाता है, उसके बाद इकट्ठे होते हैं। और 8 फरवरी का मुझे लगता है कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी जो है वही अल्टीमेटम लेके आ रहे हैं। मैं 2 चीज़ें बड़ा क्लियर करूँगा। सुहेल अफरीदी के विज़िट में तो ये कहा जा सकता था कि वो बतौर वज़ीर आला भी आ रहे हैं और वो बड़े सियासी काम करेंगे, और उन पर बहुत से लोगों को इतराज़ भी था जी। लेकिन ये जो लोग आ रहे थे, ये जो लोग आए हैं, और इनको लेने भी पंजाब के अपोजिशन लीडर गए हैं जी अपने अरकान असम्बली के साथ। वो निकले, अगर वो उनको आराम से वो आ जाते या उन्हें आराम से आने दिया जाता, तहरीक इंसाफ जो दावे कर रही है कि ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, अमजद अली खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, कई कारकुनों को वो कह रहे हैं गिरफ्तार कर लिया गया है, महमूद अचकज़ई के बेटे को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, गाड़ियों के टूटने का वो जिक्र कर रहे हैं, जो उनका क्लेम है, ये है उनका क्लेम जी। उसके बाद उनका कहना है कि हमें मुख्तलिफ जगह पर रोकने की कोशिश की। गोजर खान में उन्होंने कहा कि जी कि क्रैकडाउन किया गया, फिर वो एक जगह पे खाना खाने के लिए रुके। हाँ जी। अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था कि वो था कि जनाब इनका जो खाना आ रहा है उनकी गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। ये सारी चीज़ें जो चल रही, मैं समझता हूँ कि अगर कोई पुरअमन तरीके से आ रहा है तो उसको पुरअमन तरीके से आने दिया जाए। ठीक है। अगर वो आके यहाँ पर सियासी पुरअमन तरीके से कोई कंपेन करते तो कोई मसला नहीं, जमहूरियत है ना, तो जमहूरियत में होना चाहिए। और हाँ, अगर वो एंटी पाकिस्तान कोई बात करते हैं, एंटी रियासत कोई ऐसी बात करते हैं जो सियासी नहीं गैर सियासी बात करते हैं, जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हो या किसी और चीज़ के खिलाफ हो, तो बिल्कुल उस पर सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अभी तक की जो चीज़ें देखी गई हैं, अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, अभी तक तो मीडिया से उन्होंने एक ही टॉक की है जो उन्होंने ज़मान पार्क पे की। उसके अलावा अभी मीडिया पर्सन से भी मुलाकात उन्होंने करनी है, बहुत से लोगों से भी मुलाकातें करनी है, अपने बहुत से विज़िट भी रखे हुए हैं, मीनार पाकिस्तान भी जाना है, सुबह का नाश्ता किस जगह करना है, ये सारी चीज़ें उनकी एक चीज़ें हैं। मैं समझता था कि एक फ़ज़ा बन जाएगी। आपका मेरा ख्याल सुहेल अफरीदी के वक्त भी यही था कि उनको एक दावत दी जाती, जिस तरह सिंध में सिंध वालों ने दावत दी है, दर्जा हरारत नीचे आ गया। हमें सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये सियासी दर्जा हरारत नीचे नहीं आएगा तो आप जहन में रखिएगा, सारी सियासी जमातों के लिए ये ख़तरे का अलार्म होगा। सियासी जमातों के पल्ले कुछ नहीं है, बहुत सी सियासी जमातों के पल्ले कुछ नहीं है। अगर सियासी जमातों के पल्ले कुछ होता तो शायद आज सूरत हाल तब्दील होती। शायद आज सारी सियासी जमातें एक दूसरे को बर्दाश्त कर रही होती, और बर्दाश्त भी कर रही होती और कहती कि जनाब आए, हमारा तो बहुत ज्यादा वोट बैंक है, हम आपको अपने वोट बैंक से जवाब देंगे। ये तमाम जमातों की बात कर रहा हूं, ये तमाम जगह ही होना चाहिए। आज जो हुआ, जो क्लेम है, अगर वो दुरुस्त है तो नहीं होना चाहिए था, अगर वो क्लेम गलत है बयानी भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दर्जा हरारत बढ़ गया। बिल्कुल ठीक है। और ये इशारा दे रहा दर्जा हरारत कि आप कह रहे हैं कि फौरी रिजल्ट, ये फौरी रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये फौरी रिजल्ट से दूर भी नहीं है। ठीक है। इसलिए कि अगर किसी का डर नहीं है या किसी का सियासी खौफ नहीं है तो फिर ये सब कुछ क्यों? जो पीटीआई की तरफ से, असद कैसर साहब की तरफ से और उनके चेयरमैन की तरफ से जो आज ये पॉलिसी बयान है कि जी कि दहशतगर्दी का हम खात्मा चाहते हैं कि इसको जड़ से उखाड़ फेंका जाए, और हम ये चाहते हैं कि जी केपी असम्बली को सिर्फ जो है आप एतमाद में ले लें किसी तरह से। आप ये समझते हैं कि थोड़ा सा जो है नरमी आई है मौक़िफ़ के अंदर, और जो मुज़ाकरात वाला मामला है पीटीआई बहुत क्लियर है, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान साहब से बात नहीं होगी तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और हुकूमत यही बात कर रही है कि जी कि मुज़ाकरात कर लें जो लोग इलेक्टेड हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हम उनसे नहीं करेंगे, मतलब कि इनडायरेक्टली कहना वो यही चाह रहे हैं। नहीं, आप भी बीच में डंडी मारने से बात अच्छा, करें। जैसे आप तारड़ साहब डंडी मार जाते हैं। अच्छा, आप बताएं, डंडी हमें देखिए, मैं आपकी डंडी पकड़ता हूँ ना, बताएं। आप मुझे बताएं, तारक फजल चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि आप उस टीम को मुज़ाकरात की का हक दे दे तहरीक इंसाफ जिन्होंने डायलॉग कराए, जो वो कौन थे, किन्होंने कराए थे?
ये जो फवाद चौधरी साहब लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप उनको दे दें तो नहीं आप फिक्रा दोबारा अगर वो आप जरा दोबारा जनाब सुन तो लें, ऐसे ना करें आप सुन ले जरा दोबारा। अच्छा चले साकिब साहब के इस पे मैं आपने मुझसे सवाल किया, फिर साकिब साहब का भी हम बिल्कुल आपने वो ये कह रहे हैं कि ये जो नेशनल डायलॉग ये जो चाह रहे हैं ये पहले उनसे सनद ले आए कि जी के जो ये बात करेंगे वो उनको एक्सेप्टेबल होगी। उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ ने सनद दी है महमूद खान अचकज़ई को। वो कह रहे हैं जी महमूद खान अचकज़ई अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी, ठीक है, जो आज उनके साथ हुआ है वो भी उनको जिक्र करना चाहिए था, साकिब साहब ने जिक्र किया है। महमूद खान अचकज़ई साहब वो खुद कह रहे हैं कि बड़े अच्छे आदमी हैं और ये सियासी सफ़र जारी रहना चाहिए। 12 तारीख को उनका नोटिफिकेशन करें अच्छे आदमी का, और 12 तारीख को उन्हें वहीं पे असम्बली में दावत दें कि आए जनाब, बैठकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत पे, मुआशरत पे, आइन और कानून की बालादस्ती हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं आइन पे बात करें। अच्छा, उसमें भी वैसे टेक्निकली बड़ी एक जो बात हो रही है ना राना साहब, उस चीज़ को देखें, वो ये नहीं कह रहे कि हम नोटिफिकेशन करेंगे, वो कह रहे हैं कि उस प्रोसेस का आगाज करेंगे। ये भी एक टेक्निकली बात कह रहा हूं कि वहां पे उन्हें एक लेटर लिख दें कि पीटीआई के तमाम एमएनए जो हैं जिन्होंने साइन किए हैं वो जनाब वहां पे पेश हो जाए। जो नहीं आ सकता, पाकिस्तान से बाहर है, उसका एफिडेविट मंगवा लें, उससे फोन पे पूछ लें। हाँ जी, आज कौन सी मुश्किल है? कौन सी? देखें, फोन पे आप बाकी चीजें पूछ सकते हैं, ये कौन सी? वीडियो कॉल कर लें, कोई भी सबूत चाहिए, ये चीज कर लें। आप उस सफर का आगाज शुरू करें, बेशक वो सफर 10 दिन का हो, वो 10 महीने का हो, वो 10 साल का हो, शुरू तो करें, ताकि एक चीज हो, नंबर 1। नंबर 2, आप जब कह रहे हैं कि जनाब पीटीआई जो है उनके बानी नहीं मानते, उनकी रजामंदी चाहिए, तो फिर उनकी मुलाकात करवा दें, चाहे महमूद खान अचकज़ई की करा दें, चाहे तारक फजल चौधरी साहब खुद जाके मिल लें, चाहे कोई एक शख्स मिल ले, चाहे आप एक पार्लियामेंट की कमेटी बना दें जिससे आप ये इख्तियार दें कि आपने बाहर आके बात नहीं करनी, आपने कैमरे में भी बात भी नहीं करनी, आप उनसे मिलके उन चीजें पूछ के आज हमसे बात करके हमें बता दें कि जनाब ये उन्होंने कहा है, ये जो उन्होंने कहा है, क्या उसके वो मुज़ाकरात उस तरह हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो उनके जनाब देखें, हमने ये कमेटी भेजी थी, ठीक है, ये करते। अब कोई काम करे भी तो सही ना। अब मुझे बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब ने 5 बनों की बात की, बैरिस्टर अकील ने क्या उनकी जाती ख्याल हो सकता? बैरिस्टर अकील और राना सनाउल्लाह साहब में जमीन आसमान का फर्क है जी। राना सनाउल्लाह साहब वो हैं जिन्होंने तकलीफें सही हैं, मुसीबतें सही हैं, जो इस पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के लिए खड़े रहे हैं, जो आज अहम तरीन ओहदे पे फायज है, उनके मुतल्लक उन्हीं की पार्टी का शख्स कह रहा है। जिस तरह अभी आप कह रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाजें उठती हैं, भाई अलीमा खान ओहदेदार नहीं है, अलीमा खान की बहन ने यह भी कहा था राजा नासर जो करेंगे हमें मंजूर होगा, ठीक है। राजा, वो जो सलमान अकरम राजा हैं, वो पार्लियामेंट के रुकन नहीं है, सेक्रेटरी जनरल, लेकिन वो कह रहे हैं कराए ना मुलाकात। इन शॉर्ट राना साहब, ये जो हुकूमत के बयानात जो हैं वो कंफ्यूजन का शिकार है, उसकी वजह क्या? मुज़ाकरात करने ही नहीं है या 8 फरवरी तक नहीं करने? ये उस सास बहू नंद वाली लड़ाई है कि सास कहती है मैं तो कुछ नहीं किया, नंद कहती है ही बड़ी पैरी है, तो बहू जी कहती है लो एक चंगी गल नहीं की, ये मनु पंप मैनू कहती है कुछ नहीं किया, ये कहन ते ओ कहती है मनु, ये सेम वही चल रहा है। और भाई अगर आपने आप में से देखें, मुज़ाकरात के लिए स्टेक होल्डर जो है ना सबसे बड़ा वो हुकूमत है। हुकूमत इब्तिदा करे, अगर तहरीक तफ्ज़-ए-आईन पाकिस्तान भागती है पूरी कौम देखेगी, अगर पीटीआई भागती है पूरी कौम देखेगी, अगर पीटीआई कहती है पहले बानी की लड़ाई करो तो लोग कहेंगे कि जनाब इसका मतलब है इनके पास एक ही चीज है। अगर वो कहते हैं जनाब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये है, आप इस तरीके से करें, ये चीजें करें, तो ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये सारी चीजें हुकूमत के हक में जाती हैं, लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो